घुसपैठिया के मुद्दे पर आपने 2009 में बात करी, 2012 में आपने डिटेंशन सेंटर बनाए असम में, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं। जब इन्होंने बात कही तो यहां पे इनके नियत में कहां से खोट आ गई, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए इसके लिए सवाल, मैं इसके लिए नहीं, इसके लिए सवाल क्यों खड़े? उत्तर प्रदेश में तमाम डिटेंशन, मैंने सवाल सीधा सीधा पूछा आपसे, मैंने बिल्कुल सीधा सवाल पूछा। आपने माना कि मैंने 65 लाख दिया था ना, कि मैंने 65 लाख घुसपैठियों को वापस भेजा। 87,000 घुसपैठियों को वापस भेजा अपने कार्यकाल में। डिटेंशन सेंटर बनाए आपने 3 असम में। तो सवाल ये 2009 में 2012 में जब आप बनाते हैं तो बात सही है, लेकिन जब ये सरकार, मौजूदा सरकार बनाती है तो यही सवाल है आपसे। तो मैं तो कह रहा हूं कि असम में 19 लाख लोगों की पहचान हो चुकी थी, लेकिन वहां पे SIR ही नहीं हुआ, जहां पे पूरा पहचान हो चुका है। क्या 19 लाख लोगों के उनको आप मताधिकार से वंचित करना चाह रहे हैं? उनको आप मताधिकार से वंचित नहीं करते। और पश्चिम बंगाल को लेके जहां पे घुसपैठिए की चिंता अभी पूरे देश कर रहा है, इस समय बताया जा रहा है कि भाई फेंसिंग है, फेंसिंग ममता बनर्जी नहीं करने दे रही है 450 किलोमीटर मामले पे। मैं कह रहा हूं, मैं आंकड़े देता हूं सर, UPA 1 के दरमियान में जब मनमोहन सिंह प्रथम कार्यकाल चल रही थी तब 400 किलोमीटर पे फेंसिंग हुई थी। UPA 2 में फिर से जो है कि लगभग 450 किलोमीटर पे फेंसिंग हुई थी। उस दरमियान में केवल 10 वर्षों में करीबन इतने किलोमीटर पे फेंसिंग हो गई। इनके दरमियान में 750 किलोमीटर का फेंसिंग हुआ है सर, 750 12 वर्षों में। तो 12 वर्षों में आप पीछे क्यों हैं? और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के ऊपर आप आरोप लगा दे रहे हैं कि 450 किलोमीटर का फेंसिंग नहीं कर पाते, तो आरोप लगाते हैं राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही। आप लोकसभा में मामले उठाते हैं, आप नोटिस भेजते हैं, इतनी अगर आपको दिक्कत है तो आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां पे मामले को उठाइए आप। राइट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे कई विषय उठे जी। जब हम पश्चिम बंगाल की बात करें, हाँ जी, तो पता नहीं यहाँ पे जो बंधु खड़े हैं इनमें से कितने पश्चिम बंगाल जाकर उस क्षेत्र में घूमे हैं। मैं अभी जनवरी के माह में ही मैं जाके वहाँ पे यात्रा, मैं मायापुर गया था और वहाँ पे मैंने यात्रा करके मैं आया हूँ। वहाँ ऐसा है ये डिस्टर्ब करेंगे, ये डिस्टर्ब करेंगे। ये संस्कार हैं, ये नहीं बोल रहे, इनके पार्टी की संस्कार कह रही है बातें, है ना। ये विद्वान इतने हैं कि इनको दिल्ली की जनता ने बाहर ऐसा किया कि अब दिखते भी नहीं है कहीं, है ना। शराब की दुकान खोलने का ठेका इन्हीं ने लिया था। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, आप भी होश में आ चुके हैं। और लोकतंत्र की मार ऐसी होती है कि हर व्यक्ति, हर पार्टी जो बेईमानी करेगी उसे होश में जनता लाती है। पश्चिम बंगाल में मैं बिल्कुल विद्वान होकर आया हूं और मैं आपको बता दूं, आप यहाँ के हैं ना संस्कारहीन प्रवक्ता हैं ये आम आदमी पार्टी के। मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल मैं बंधु, मैं आपको बता दूं कि आपके संस्कार का प्रमाण आप स्वयं दे रहे हैं। और यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, अगर आप में धैर्य नहीं है तो आपको नहीं आना चाहिए इस बहस में। पश्चिम बंगाल में जो बॉर्डर हैं वो इतने पोरस हैं कि असंभव है। मैं तुमको एक पॉज देता हूं। ये डिबेट में दरमियान तो मैं नहीं पैदा हुआ, ऐसा नहीं थी कि डिबेट चल रही थी मैं पैदा हो गया एकदम से, लेकिन मैं इसके दांव पे सारे जानता हूं और उस्तादी भी जानता हूं। जब कोई आदमी बोल रहा हो पीछे से बोलना शुरू कर दो तो जब क्या होता है उसकी विचार श्रृंखला टूट जाती है। और जब वो विचार श्रृंखला टूट जाती है तो वो जो विपक्षी खड़ा होता है कि ले भूल गए। पता नहीं इसमें से कितने लोगों ने गुल्ली डंडा खेला या कंचे खेले, मुझे नहीं मालूम। आपने खेला? हाथ उठाओगे कितने लोगों ने खेला? हाँ, खेला मैंने भी है गुल्ली डंडा, और कंचा भी खेला। वो ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी खेला है गुल्ली डंडा। होता यह था कि जब हारने लगते थे वो जो गुल्ली थी ना, गिल्ली, वो उठा फेंक देते थे तालाब में, जा अब खेल ही बंद हो जाएगा। मैं हार रहा था तो मैंने उठाई गिल्ली और फेंक दी, अब कहां से खेलोगे? दरअसल ये राजनीतिक पार्टियों का जो विमर्श है, ये विमर्श नहीं, विमर्श शब्द तो हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा है, ये विमर्श रह ही नहीं गया है। ये दरअसल वही जो बात आपने कहा कि एक पजल बन गई, एक पहेली सी नुमा घुमाया जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। नाउ यू स्पीक, मैं आपको पूरा चांस देता हूं। यहाँ पे कई बातें उठी। एक तो बात ये थी कि भाई दिन में सपना देखना सरकार बनाने की हर व्यक्ति, हर पार्टी को यह अधिकार है कि वह सपना देखे। 2012 में समाजवादी पार्टी ने सपना देखा था कि हम 64 सीट जीत कर आएंगे, हम प्रधानमंत्री भी बनेंगे। मुलायम सिंह यादव जी का सपना था, इसमें कोई रोक नहीं है और कोई गलत नहीं है। दूसरा विषय ये कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, हमारे प्रवक्ता ने कहा कि रोहिंग्या हैं यहाँ पर। मैं तो कहता हूं कि अगर पता भी बता देते तो SIR की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर बता देते कहां पर हैं, तो इन्होंने ढूंढ के निकाला। अब रोहिंग्या, अब ये कहते हैं कि कितने लोग पकड़े गए। 2 नवंबर 2025 के द हिंदू अखबार में मैंने पढ़ा था कि 48 बांग्लादेशियों को भारत से भागते हुए BSF ने पकड़ा। अब ये पकड़े जा रहे हैं, भाग रहे हैं। 22 तो यहीं पे डिटेन हुए। तो ये भ्रम, तो ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाँ 87,000 आपने पकड़े,
और इन्होंने अब यहाँ पे चंद दहाई वाले हाँ मतलब आप ज्यादा पकड़ने में आप माहिर हैं, आप जानते हैं कि चोर कौन सा है, आप माहिर आदमी हैं, आपको मैंने मालूम है आप वो वाली बात जो ना कपड़े देख के पहचान लेते हैं, आप पहचान आप भी लेते हैं। हाँ प्रतीक जी, हाँ, तो इसमें तो यहाँ पर जब हम एसआईआर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ही पारदर्शी तरीके से समय दे चुका है। अब सवाल यह है कि एसआईआर पे भ्रम न फैलाकर इन्हें यह कहना चाहिए कि युवाओं के नाम भी जुड़ रहे हैं, इस पर इसकी बात नहीं कर रहे, ये घुसपैठियों की ही बात क्यों हो रही है? जो मर चुके हैं उनका नाम कटना चाहिए। नाउ द डिबेट इज ओपन। अब आप अपना हाथ उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं आया जी, बोलो भाई। सिक्योरिटी गार्ड मांगे इंसाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। मोदी जी ने कहा कि खाऊंगा ना खाने दूंगा, 500 रुपए में 5000 रुपए महीने में देने पड़ेगा। अच्छा, यानी आपका पैसा काट लिया जाता, तनख्वाह का पैसा नौकरी से भी हटा दिया गया, पैसा कुछ काट के गार्ड वाले को दे दिया जाता है। ये गलत है। सिक्योरिटी गार्ड्स में तनख्वाह कुछ बताई जाती है, दिया कुछ जाते हैं। मैं आपकी बात को समझता हूं। जी जनाब, कहां से आए? सूरत से, गुजरात से। क्या नाम है आपका? हरीश भाई। हरीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरीश भाई बोलिए जी। ये सभी वादियों से कहना चाहता हूँ कि सनातनों से विरोध मत करो, ये वीडियो छोड़ दो। सनातन से प्यार करोगे तो सब बच पाएंगे आप, बाकी नहीं बच पाएंगे। बच पाएंगे। सनातनियों से विरोध न करो, सनातनियों का प्रेम पाओगे तो सत्ता भी मिल जाएगी, ये ऐसा कह रहे हैं और इशारा कर रहे हैं आपकी तरफ समाजवादी। इधर आओ। महंगाई की बोझ से झुके हुए जनता को देखकर ये न समझो। आजकल कौन सी क्लास में जा रहे हो? इधर आओ मेरे पास। नहीं ये बताओ, आप हमको तो तुम्हें डिबेट करते हुए 6 महीने हो गए, तो हिंदी साहित्य तो तुमने इतनी सीखा नहीं, पढ़ाया मैं नहीं था तुम्हें, लेकिन अब कौन सी क्लास में जा रहे हो? टीचर कौन है तुम्हारा आजकल? जहाँ बैठ करके चाय पिया करते थे, वहीं पे टीचर बनाए। अच्छा चलो, हाँ चलो बोलो। महंगाई के बोझ को देख करके जनता को ये न समझो ये जनता तुम्हारे सजदे के लिए खड़ी है। जो महंगाई की बोझ से झुकी हुई जनता को देख के ये न समझो कि ये जनता तुम्हारे सजदे के लिए खड़ी है। ये क्या था? ये उन्हीं का एक शेर है, जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। याद आ गया? बाप देखो, बाप रहेगा, गुरु ही रहेगा। हाँ, तो जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। बीजेपी को और गद्य में कह दिया, पद में पढ़ा था, गद्य में कह दिया। हाँ, बोलो। पहली चीज। दूसरी चीज बात हो रही थी सनातन की, जिसको लेकर के आप हट गए। हाँ। अरे असली सनातनी तो समाजवादी पार्टी है। जनता के पैसे से राम मंदिर बना करके आपने उनके धर्म को बेच दिया। हम समाजवादियों ने केदारेश्वर का निर्माण समाजवादियों के पैसे से। कौन सा मंदिर? केदारेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण इसी इटावा में, देखिए इटावा में बना। अच्छा, बिल्कुल बन रहा है। कहाँ बनेगा? यही बनवा दे क्या? बताइए तो। नहीं तुम बनवा सकते हो यहाँ। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कौन सा मंदिर? केदारेश्वर नाथ। कहाँ बनवाया? इटावा में बनवाया। कितनी? हाँ जी, जनता सब जानती है। जनता ना अपने मोहल्ला में भी बनाकर कहेंगे कि मंदिर बना दिया। मैं जानता हूँ। जी 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 जी, मैं आया। रुको, मैं आ रहा हूँ। इटावा जी, जनाब अली, कहाँ से आना हुआ आपका हुजूर? मैं शाहजहांपुर से हूँ। शाहजहांपुर से, बिल्कुल बगल ही में है इटावा, ज्यादा दूर नहीं है। जी बोलिए। ये जो डिबेट हो रही है मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के होनी चाहिए। एसआईआर पर डिस्कशन चल रहा था आपका, तो उस पर डिस्कशन। देखिए, सनातन, ये भी सनातनी है, आप भी सनातनी है, हम भी सनातनी है, और जो जनता खड़ी है इसमें 80% सनातनी खड़े हैं। 90%। हाँ जी। हाँ। तो इसमें डिबेट का कुछ है नहीं। देखिए, मंदिर बन गया, अब वो कैसे जनता के पैसे से बना, वो बन गया। अखिलेश यादव जी अगली बार आएंगे, वो भी कुछ नया डेवलपमेंट करेंगे। उन्होंने अभी एक सड़क दी है इतनी बढ़िया, लैपटॉप बांटे हैं। देखिए, उनके व्यूज से मत वो करिए, उनको समझिए पहले। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं नाम आपका क्या? अमित सिंह। अमित सिंह, क्या काम करते हैं? मैं बिजनेस से छोड़ा। अच्छा, बताने लायक नहीं है काम क्या? काम है जी, कंस्ट्रक्शन का काम। अरे तो अच्छा काम है भाई, कंस्ट्रक्शन का काम क्या बुरा काम होता है? बहुत अच्छा काम है जी। आम आदमी पार्टी, प्लीज कम फॉरवर्ड जी। प्रतीक भाई, गुल्ली डंडा की बात हो रही थी। खेलना है क्या? तुम खेलो तो टूर्नामेंट और हम खेले तो गुल्ली डंडा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ना। देखिए, ये भाजपाई है ना, तो ये राम भगवान के, ना तो आम के, ना किसी काम के हैं। ये भाजपाई किसी नहीं है। आज हमारे एमपी के ऊपर इन्होंने
बोल रहे हैं एआई वीडियो उन्होंने पोस्ट किया इसलिए एफआईआर कर दिए। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं तुम्हारे एफआईआर से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अपने भगवान के लिए, अपने मंदिर को बचाने के लिए 1000 एफआईआर हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आपके एफआईआर से हम डरने वाले नहीं है। हम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। और ये भाजपाई ये पहली बार थोड़ी ना, काशी कॉरिडोर बना था वहां पे तोड़ दिया, विंध्याचल में इन्होंने तोड़ दिया। देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, अरे कोई गलत जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, ये तो जनता सब देख रही। मैं तो एक ही बात कहता हूं, एक ही सेंटेंस, एक ही चावल। यहां जितने विपक्ष वाले खड़े हैं वो क्या दावे के साथ ये बात कह सकते हैं कि 45 साल के व्यक्ति को कहें कोई कि भाई आप मेरे बॉस हैं और मैं आपका कार्यकर्ता हूं। अगर कोई कह सकता है, देखो मैं बात सीधे कह रहा हूं, पार्टी का डिसिप्लिन है, पार्टी का डिसिप्लिन है। अगर कोई कह सकता है तो बताए। प्रतीक भाई, मैं एक भाजपाई कह रहे थे, मैंने बोला भाजपाई का मुझे सब कुछ पता है, इनका चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ। प्रतीक भाई हाँ। मैं कह रहा हूं कि ये मैं उस पे अभी आ रहा हूं। देखिए, इन्होंने अभी अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही बोला पुजारियों को हम प्रतिमा उनको एक अधिक राशि देंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरा उनके नंगा हो गई। भारतीय जनता पार्टी अभिषेक झूठ ना बोला करो, अभिषेक झूठ ना बोला करो। तुमने विरोध किए थे नहीं किए थे? हम कह रहे विरोध है ना, अरे विरोध किए थे नहीं किए थे उसका? मैं हाँ ना में ही जवाब दूंगा। बता दीजिए, ये करे थे विरोध या नहीं करे थे? किए थे चलो। हाँ। लेकिन तुमने पहले कहा था, 5 साल जब पहले आए थे, तुमने एक वादा किया था कि मस्जिद के जितने मौलवी हैं सबको मैं पैसे दूं। तुमने दिए थे। तुम देखिए, आप देखिए एक आईना